हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज ग्रहों की श्रृंखला में हम अपने आखिरी ग्रह केतु ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि केतु ग्रह के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि वो हमारे ऊपर किस तरीके से नेगेटिव प्रभाव जो है वो डाल रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि कोई भी चीज़ जो है नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है हमारे ऊपर, तो हमें उससे सावधान रहने की या उसके प्रति सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। और उसके लिए साथ साथ हमें कुछ ऐसे सिंपल उपाय करने की भी ज़रूरत होती है कि जिससे कि हम उनके दुष्प्रभावों को ख़त्म कर सकें, उनके जो शुभ फल हैं वो हमें प्राप्त हो सकें। सो अब सबसे पहले जो है हम समझते हैं उनके कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान पाएँ कि केतु ग्रह हमारा किस तरीके का प्रभाव दे रहा है। तो उसमें जनरली ये है कि ऐसे जो माँ बाप होते हैं ना, तो कई बार जो है जब केतु ग्रह जो है वो सही नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो कई बार पुत्र संतान की प्राप्ति में दिक्कत होती है। पुत्र संतान कुछ लोगों को नहीं होती है अगर केतु ग्रह खराब होता है तो। उसके साथ साथ अगर कोई संतान हो भी गई, मान लीजिए आपने पूजा पाठ करा के कैसे भी करके हो गया आपके यहाँ पुत्र, तो आपको उस पुत्र की वजह से बहुत सारे जो है मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। कई बार कई तरीके की तकलीफ जो है उस संतान की वजह से आपको होती है। तो ये जो है एक बहुत ही सिंपल जज करने वाली चीज़ है जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि अगर पुत्र संतान के द्वारा आपको कोई भी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है केतु ग्रह की खराबी की वजह से ही हो रही है। उसके साथ साथ जो है जिनकी भी केतु का प्रभाव ज़्यादा होगा और निगेटिव होगा, तो ऐसे लोगों को ना आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली जिस समय उनकी महादशा वगैरह चल रही होगी, तो जिस चीज़ से उन्हें अलग होना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वो आइसोलेशन का कारक है, विरक्ति का कारक है, चीज़ों से अलग होने का कारक है। और वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ से अटैच होते जा रहे हैं, जिन चीज़ से आपको अलग होना चाहिए वही चीज़ आपको आकर्षित कर रही है, उसी का प्रभाव आपको अपनी ओर खींच रहा है, तो इसका मतलब आपका केतु ग्रह खराब है या खराब हो रहा है ना। क्योंकि वरना जैसे ही अगर आपका केतु ग्रह अच्छा होगा ना, तो धीरे धीरे आपका बिहेव ऐसा हो जाएगा कि आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, आप रिसर्च वाली चीज़ों में चले जाएंगे, आप ज्योतिष की फील्ड में चले जाएंगे, आप इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर आपका ग्रह खराब होगा तो आप एकदम अपोजिट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको घर से दूर जाना है तो आप घर से और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपको लगेगा हर वक्त घर में ही बैठे रहें, बहुत ज़्यादा आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। या किसी और चीज़ के प्रति अगर आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आपको उसी चीज़ से आसक्ति, उसी चीज़ से मोह होना शुरू हो जाएगा। इवन वो कोई एक आपका बनाया हुआ कोई बिल्डिंग ही क्यों ना हो, या आपका खरीदा हुआ कोई सामान ही क्यों ना हो, तो आपको मतलब उन चीज़ों के प्रति इतना ज़्यादा मोह हो जाएगा कि आप किसी और के साथ उसको शेयर करना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये भी केतु ग्रह की जो है वो खराब होने की निशानी है। उसके साथ साथ जो है केतु ग्रह जब खराब होता है ना, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोए 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 इतनी ज़्यादा जाले बुन बुन लेता है दिमाग में विचारों के, कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों के भी उसमें फंस जाता है, परेशानियों में। और उसको ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। उसके साथ ही जो है केतु जिनका खराब होता है ना, उनको दुर्घटनाओं का भी बहुत डर लगा रहता है ना। और क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं केतु जो है कट है, अ, दो चीज़ों का अलग होना है, तो कई बार जो है ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें व्यक्ति की मान लीजिए हड्डी टूट गई या किसी और तरीके की ऐसी चोट हो गई जिसमें कि आपको मतलब कट लग गया कहीं पर, किसी भी तरीके का ऑपरेशन की स्थिति आ गई, तो वो सब भी कहीं ना कहीं केतु के द्वारा ही प्रभावित होने की स्थिति होती है। उसके साथ साथ जो है केतु वालों को ना हमेशा कुछ खो देने का डर बैठा रहता है, क्योंकि वो आसक्ति उस उनको अट्रैक्ट कर रही है ना, तो इसलिए उनको हर वक्त, जिनको आसक्ति बहुत होती है उन्हें खो देने का भी डर होता है। जिनको आसक्ति नहीं होगी वो सोचेंगे ठीक है, जो ईश्वर देगा सब ठीक है।
तो आसक्ति की जो फीलिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं खो देने का डर भी होता है, या लोग को ये डर लगा रहता है कहीं ये फलाना जना ये आके ना ले जाए, दूसरा जना ये आके ना ले ले। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई आके ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन आपका डर जो है वो सिर्फ आपकी अपनी कल्पनाओं की वजह से होता है, जो कि वास्तविकता नहीं है। तो आपको अगर ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि कहीं मेरा ये कोई छीन ना ले, कहीं वो ना ले ले, तो इसका मतलब समझिए कि आपका केतु ग्रह खराब है ना। और जिनका केतु ग्रह खराब होता है ना, उनको हमेशा दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है। एक तो मतलब खाना खाएंगे तो खाने में अरे तुमने ये नहीं डाला, ये नहीं किया, या फिर मतलब कोई फलाने ने ये नहीं किया, तो मतलब हमेशा ना वो अपने को छोड़ के दूसरों में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कई बार बहुत पुरानी 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 बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं और बार बार घूम फिर के उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं। तो ये भी जो है केतु, क्योंकि अगर आपका केतु ग्रह अच्छा है ना तो आप लेट गो कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपका केतु ग्रह खराब है तो आप उन्हीं पीछे पुरानी चीज़ों से इतने अटैच रहेंगे कि बार बार आप लौट लौट के वहीं पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसे में ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बल्कि पीछे की तरफ जो है चलते रहते हैं। इसे ऐसे ही जो है जो केतु ग्रह वाले होंगे ना, उनको जो है लोअर पार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। तो उनको इस चीज़ों का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। पाइल्स है, प्रोस्टेट है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो जनरली केतु अगर आपका ख़राब है तो इस तरीके की बीमारियां जो हैं उन लोगों को हो जाया करती हैं। उसके बाद जो है कि जैसे केतु ग्रह जिस भी ग्रह के साथ आपकी कुंडली में आया हो, तो वो उस ग्रह के जो फल होते हैं उनमें भी जो कमी कर देता है या उन्हें प्रभावित कर देता है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे अगर मंगल के साथ आ रहा है तो कब आपको ब्लड की कमी होना शुरू हो जाए, या फिर आपका बीपी डिस्टर्ब होने लग जाए, है ना। या आपको चोट लगे तो उसमें खून निकल आए बाहर से, जैसे कट लगा केतु का, मंगल का ब्लड है तो ब्लड आ गया बाहर। या फिर बुध के साथ अगर आ गया तो हो सकता है कि जैसे बुध वाणी का कारक है, तो कहो आप बोल ही नहीं पा रहे। बोल नहीं पा रहे से मतलब या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आप नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर आप खुलकर कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपनी बात दूसरों के आगे रख ही नहीं पा रहे हैं। या फिर संतान की प्राप्ति अगर होनी है तो उसमें कहो आपको ऑपरेशन वगैरह की नौबत आ जाए। तो मतलब वो है कि कॉम्बिनेशन जिसके साथ भी बैठता है उस तरीके के प्रभाव जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सब जो है केतु के ही प्रभाव होते हैं कहीं ना कहीं। और उसके साथ साथ जो केतु है ना, वो पास्ट लाइफ का भी कारक है। तो क्या है कि कई बार आपकी कुछ इच्छाएं जो हैं वो पास्ट लाइफ में अधूरी रह जाती हैं, वो इस जन्म में आपके साथ प्यास बनकर, यानी मतलब एक डीप डिज़ायर बनकर पैदा होती हैं, जो कि आपने सोचा भी नहीं होता, फिर भी वो चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप उसमें घुसते चले जाते हैं। घुसते चले जाते हैं मतलब आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी पिछले जन्म की कुछ ऐसी डिज़ायर होती हैं जो बच गई होती हैं, जो कंप्लीट नहीं हुई होती हैं। तो कई बार वो भी आपको अचानक लगेगा नहीं, हमारे घर में तो कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं, हमारे घर में तो इस तरीके की बातें ही नहीं होती थी, या इस तरीके के टॉपिक पे काम नहीं होता था, या ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन पता चलेगा आपको उसमें इंटरेस्ट हो गया। पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं है इस तरीके का इंटरेस्ट, लेकिन आपका है। तो इसका मतलब ये जो एक नई तरीके की चीज़ आपके अंदर आई है, जो कि अपने परिवार से हटकर है, कुछ अलग है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ की बची हुई डिज़ायर है, जो इस जन्म में आपको कंप्लीट करनी है। तो और मतलब आप जो है उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उसी चीज़ के बारे में करने की कोशिश भी करेंगे, है ना। तो आप जो है ये सारी जो आदतें हैं, ये सारे जो लक्षण हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो उनको देखकर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि केतु ग्रह कहाँ पर आपको प्रभावित कर रहा है और कहाँ पर नहीं। तो अगर आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसे लक्षण हैं जो आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक ये जान लेना चाहिए कि केतु ग्रह आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको
उनके कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए ताकि उसकी जो निगेटिविटी है वो दूर हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं केतु रिसर्च का भी कारक है, केतु किसी खोज का भी कारक है। तो जब अगर वो अच्छा हो जाएगा ना, तो वही जो आपका सोचने विचारने और ढूंढने का जो एक नेचर है, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी की तरफ भी, आप हो सकते हैं कोई बड़े रिसर्चर बन जाए, है ना, कोई बड़े साइंटिस्ट बन जाए, कोई बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाए, तो वो भी केतु ही करता है। लेकिन वही है कि अगर खराब साइड में चला गया तो उसके रिजल्ट खराब तरीके से देने लगेगा, है ना। वही चीज़ें आपके लिए पता चला, वही जो सोचना और खोजना बीनना है, वही आपकी एंजाइटी और टेंशन और ओवर थिंकिंग है। और वही अगर पॉजिटिविटी की तरफ चला गया तो वही चीज़ें आपको बहुत कुछ दे सकती हैं लाइफ में। तो डिपेंड करता है। तो वही चीज़ें आपको अपनी कुंडली के हिसाब से देखनी, सोचनी, समझनी चाहिए और उसी के हिसाब से उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करके उसको पॉजिटिव बना लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन से जो निगेटिविटी है वो दूर रहे और केतु ग्रह अपने शुभ प्रभाव, शुभ फल जो है वो आपको प्रदान करे। तो अब बात कर लेते हैं हम केतु ग्रह से संबंधित कुछ सिंपल से उपायों की, जिनको अगर हम चाहें तो अपने जीवन में करके उनके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, है ना। अब आप सोचेंगे कि गणेश जी की पूजा क्यों बताई है, तो उसमें गणेश जी की पूजा के पीछे कारण है कि जैसे केतु जो है वो उसके पास सर नहीं है, और आप देखेंगे तो गणेश जी के पास भी अपना सर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक सिंबॉलिक है। तो इसलिए वहाँ पर जो है गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया है कि केतु ग्रह से जो भी प्रभावित लोग हैं वो अगर गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। और आप अगर देखें तो इसीलिए आपने देखा होगा क्योंकि जो राहु केतु हैं वो एक ही हैं। तो अगर जब सर की बात आती है तो सर किस कौन है, राहु है। तो अगर राहु की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि चांदी का हाथी, हाथी रखने की बात कही जाती है। और यहाँ गणेश जी में जो उनका सर है वो किसका है, हाथी का। तो कंप्लीशन अगर आप उनको कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है वो केतु के लिए गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया है। तो वहाँ पे आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, इससे जो है आपका केतु ग्रह अच्छा होता है। साथ ही साथ आप कुत्तों को जो है वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी भी सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, है ना, जिससे कि उनका जो पेट है वो भरे, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आप उनके लिए रोटी दे सकते हैं, आप उनको ब्रेड दे सकते हैं, आप उनको बिस्किट्स जो कि कम मीठे वाले बिस्किट होते हैं ना, फीके टाइप के, वो बिस्किट आप दे सकते हैं उनको, है ना। तो उससे उनको जो है उसका शुभ फल जो है वो रस्क दे सकते हैं, तो उसका शुभ फल जो है वो आपको प्राप्त होगा। उसके साथ साथ ना आप एक चेक वाला जो कंबल है वो पूरे सीजन में 1 या 2 बार आप मंदिर में पुजारी को भी दे सकते हैं। मंदिर में आप वो कंबल चेक का डोनेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो एक चीज़ है कि आप, क्योंकि केतु जो है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति का चेला बताया गया है, बृहस्पति देव का चेले के रूप में माना गया है केतु को। तो अगर बृहस्पतिवार के दिन आप केले, जो कि गुरु के होते हैं, तो आप केले वहाँ पर डोनेट करते हैं तो उससे गुरु के साथ साथ जो है वो केतु देव भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके केतु ग्रह के नेगेटिव प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। साथ केतु ग्रह के लिए ना अपने घर में, जैसे कुछ लोग का क्या होता है ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी का कारक भी है केतु। लेकिन कई बार जब आपका खराब होगा तो ऑब्वियसली आपको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप पूजा पाठ करना ही नहीं चाहेंगे। तो अगर आपको उस प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचना है तो आपको अपने घर में डेली मंदिर में दिया जलाना चाहिए, डेली पूजा पाठ करना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ जो है आप क्या कर सकते हो कि जो काले और सफ़ेद तिल होते हैं, आप उनमें थोड़ा सा बूरा या शक्कर जो होती है, देशी खांड जिसे बोलते हैं, वो मिलाकर चींटियों को भी खिला सकते हो। तो उससे भी आपका जो है केतु ग्रह अच्छा हो जाता है। और जैसे हम दालें वगैरह जो डोनेट करते हैं या पंछियों को खिलाते हैं, तो इसमें जो है कुल्थी की दाल जो है वो केतु ग्रह के लिए मानी गई है। तो आप कुल्थी की दाल जो होती है उसको भी जो है या तो भिगोकर पंछियों के लिए डाल सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, है ना, और या फिर आप उसको प्रवाहित भी कर सकते हैं। तो उससे भी आपका केतु ग्रह जो होता है वो अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ जो है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, है ना, स्पेशली मेल,
तो उनको भी आपको ज़्यादा उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं या घर के सामने कोई गार्डन है उसमें खेल रहे हैं, और कई लोग ऐसे होती हैं फैमिलीज जो जब भी बच्चों को खेलते देखती तो डांटना शुरू कर देती हैं, या उनको कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, या फिर उनकी चीज़ें रख लेते हैं कई बार गुस्से की वजह से। तो ऐसे लोगों को उन बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अगर कोई मान लीजिए रीज़न भी है तो उनके साथ मिलके प्यार से उन्हें समझा देना चाहिए, उन पर गुस्सा आदि नहीं करना चाहिए, है ना। और केतु के लिए आप जो है ये काम भी कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आप जो है आपके घर में जो भी मेड या काम वाले आते हो काम करने के लिए, आप अगर वो वेडनेसडे को या सैटरडे को आ रहे हैं तो आप उनको ना अचार से रोटी खिला दीजिए। मतलब बकायदा खाना दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ अचार दे दीजिए। तो अचार जो है वो भी केतु का कारक है, तो उससे जो है उससे भी आपका केतु ग्रह, क्योंकि अगर वो खुशी खुशी आपके घर से खाना खा के जाएंगे तो उसका जो पॉजिटिव प्रभाव है वो भी आपको मतलब आप उससे भी लाभान्वित हो जाएंगे, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, और ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल भी है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, घर में सबके अचार रहते ही हैं। ज़्यादातर इंडिया में तो स्पेशली, यहाँ तो काम के लिए लोग नहीं होते घर में लेकिन इंडिया में तो इजीली सबके घरों में कोई ना कोई काम वाला आता ही है ज़्यादातर लोग के यहाँ। तो बहुत इजी है कि आप उनको जो है खाने में अचार जो है रोटी के साथ दें, तो उससे भी उनकी जो आपका नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक हो जाएगा केतु का। और क्योंकि उन लोगों में वो एनर्जी होती है, क्योंकि कुछ लोग को लगेगा अच्छा हमारा तो ठीक हो जाएगा पर हम किसी को खिला रहे तो उसका खराब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। बिकॉज जो ऐसे लोग हैं उनके अंदर वो एनर्जी होती है ईश्वर की दी हुई, ताकि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको कोई उस चीज़ का दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप उस चीज़ से डरे नहीं, घबराएं नहीं, इसका कोई भी खराब रिजल्ट जो है उन लोगों की लाइफ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन आपका केतु जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है आप अगर इस चीज़ से प्रभावित हैं, केतु के दुष्प्रभावों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको भूरे और स्लेटी कलर के जो कपड़े हैं वो अपने प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। तो आप इन चीज़ों के प्रति जो है वो सावधानी बरतें, ताकि इसका कोई भी निगेटिव प्रभाव आपको देखने को ना मिले। तो इसी के साथ जो हमारी ग्रहों की ये जो 9 ग्रहों वाली सीरीज थी वो आज पूरी हो गई। हमने 9 ग्रहों के बारे में बात करी, उनके उपायों के बारे में बात करी, लेकिन लास्ट में मैं फिर से आपसे सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली में ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका ग्रह खराब है या कमज़ोर है, और उसी के हिसाब से अपने लिए उपायों का चुनाव करें। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आपके जो भी जानने वाले पंडित, पुरोहित या जो भी कुंडली देखने वाले लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनसे बातचीत करें और कंफर्म करने के बाद ही कोई उपाय करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में मेरे से कोई जानकारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।